हेलो एवरीवन, दीपचंद चौधरी महाविद्यालय प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है मानव विकास। हम जानेंगे मानव विकास क्या होता है और मानव विकास क्या है, मानव विकास हमारे लिए क्यों जरूरी है ना। तो मैं आपको बता दूं मानव विकास क्या है। जो हमारे आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और स्वास्थ्य के प्रति जो हम जागरूक रहते हैं वही तो मानव विकास है। कि हमारे शरीर में जो चल रही है प्रक्रियाएं, जो अंदर से अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कैसे ही हमारा मानव विकास होगा। हमारा खुद का विकास नहीं होगा तो हम और समाज का विकास कैसे करेंगे, व्यवहारिक विकास कैसे होगा, है ना। तो मानव विकास कोई पर्टिकुलर एक शब्द नहीं है कि इससे ही आपका विकास होगा। काफी सारी कड़ी जुड़ी हुई है एक दूसरे से, तभी हमारा विकास होना संभव है। चलिए मैं आपको थोड़ा बता दूं मानव विकास। जैसा कि मैंने आपको बताया काफी कड़ी इससे जुड़ी हुई है। तो देखिए, जीवन में शैक्षिक, स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर सुधार होना मानव विकास कहलाता है। क्योंकि हम अपने जीवन में कई पड़ावों से होकर गुजरते हैं। पहले हम बचपन में रहते हैं तो हमें समाज में रहना, बोलना, उठना, बैठना ये सब सीखना पड़ता है। फिर हम बड़े होते हैं तो हमें एजुकेशन फील्ड में जाना पड़ता है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई देखनी पड़ती है हमें। कैसे हम अपना फर्स्ट टू ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तो क्रॉस करते हैं, देन वी कम टू ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं फील्ड में, हमें उसका ज्ञान होता जाता है। देन हमारा बौद्धिक विकास भी होता है ना। शारीरिक विकास होता है प्लस मानसिक विकास होता है। वैसे ही अगर हम जब शारीरिक और मानसिक विकास कर रहे हैं एंड प्लस शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग तो चलता है हमारा कि हमें आर्थिक विकास भी करना चाहिए। इनफैक्ट काफी लोग करते भी हैं। काफी हद तक लोग ये सोचते हैं कि ग्रेजुएशन चल रही है और उसी में हम कुछ साइड में कुछ करने लगे, जैसे कोचिंग पढ़ाते हैं तो क्या कर रहे हैं आप अपना आर्थिक विकास ही तो कर रहे हैं। चलिए मैं बता दूं आर्थिक विकास और सामाजिक विकास और स्वास्थ्य, आर्थिक ऐसी काफी सारे स्तर है जिनमें हमें विकास करना है। जैसे खेल ऐसा नहीं है कि आप घर में खेल रहे हैं कोई खेल है, राज्य स्तर पर, है ना, स्टेट लेवल और उससे ऊपर भी, जहां हम जैसे कि वर्ल्ड कप जीतना, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे स्तर तक जाना, वो हमारा क्या है, एक हम खेल स्तर में भी अपना मानसिक शारीरिक विकास कर रहे हैं। फिल्मी करियर बनाना, जैसे कई लोग आजकल नाटक, सीरियल और अपना फिल्म में भी लगा आजमाते हैं, तो वो भी एक तरह का विकास ही है ना, वो भी अपना विकास कर रहे हैं। साइंटिस्ट लेवल पर जाना तो वो भी अपना एक विकास है कि कोई साइंटिस्ट बनता है, डॉक्टर बनता है ना, इंजीनियर बनता है एंड काफी टाइप में, कोई गवर्नमेंट सर्विस में जाता है, देन कोई प्राइवेट सेक्टर में रहता है। बट कहीं ना कहीं हम लोग अपना विकास करते ही रहते हैं। और जीवन क्या है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये आप हमेशा याद रखिए, विकास कैसी प्रक्रिया है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी रुकता नहीं है। जैसे कि लर्निंग मेथड है ना, सीखना हम फुल लाइफ सीखते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम इधर हैं तो हम कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। और आप मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते हैं, अपने आप में विकास, डेवलपमेंट लाते हैं। तो यही तो है विकास। और हम है मानव, तो दोनों विकास को मिला देंगे तो क्या होगा, मानव विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, काफी सारी अवधारणाएं भी दी हुई है मानव विकास के बारे में और काफी सारे सिद्धांत भी दिए हुए हैं, जिनमें से कुछ हमने लिए हुए हैं। जैसे कि जीन प्याजे ने भी मानव विकास पर दिया हुआ है, अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। हाँ बिल्कुल है, संज्ञानात्मक विकास। इन्होंने 4 चरणों में ये देखिए, इन्होंने 4 चरणों में संज्ञानात्मक विकास को समझाया है ना। जैसे कि मूर्त, अमूर्त ऐसे करके इन्हें बच्चों की 4 पीढ़ियां बनाई हुई है कि पहले शैशवावस्था होती है, फिर हमारी बाल्यावस्था होती है, फिर किशोर अवस्था होती है, फिर वृद्धावस्था होती है। ऐसे इन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया
विकास ही तो है। नैतिक विकास जब हम अगर गलत काम करते हैं उसको फिर हम सही में कन्वर्ट करते हैं, क्या है हमारा नैतिक विकास है अंतरात्मा। मन से हमने, आत्मा से हमने सीखा, मतलब आत्मा ने हमें बताया कि नहीं ये गलत है, इसे सही करो। नैतिक विकास क्या है? सही और गलत में अंतर करना। ये माइंड सेट कर लीजिए। अगर आपको आ गया है कि नैतिक विकास क्या है, किसका सिद्धांत है, तो ये गौहर का सिद्धांत है। और नैतिक विकास का अर्थ होता है सही और गलत में अंतर करना, ठीक। और नैतिक विकास की 6 चरणों से गुजरती है। इन्होंने 6 चरणों से अपने नैतिक विकास को गुजारा हुआ है, मतलब 6 चरण दिए हुए हैं। दो दो दो, मतलब एक पैटर्न में 2 विकास है ना, सेकेंड पैटर्न में भी 2 है और थर्ड पैटर्न में भी 2 है। ऐसे ऐसे इनके 6 विकास है। नाउ आई कम टू बीएम स्केलर। बीएम स्केलर का आपको पता है क्रिया विशुद्ध अनुबंधन। इन्होंने कैसा सिद्धांत दिया है? बीएम स्केलर का है क्रिया विशुद्ध अनुबंधन। इनका मतलब ये है कि अगर बच्चे को हम बदलाव ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं? जैसे कि बच्चे को कॉन्फिडेंस देना है, कैसे कॉन्फिडेंस देंगे? ना पुरस्कार द्वारा, उसकी तारीफ द्वारा। जब तक हम किसी के लिए मतलब कुछ अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे तो सामने वाला कैसे ही अट्रैक्ट होगा, कैसे ही मोटिवेट होगा, है ना। इनका है व्यवहार को पुरस्कार और दंड से आकार मिलता है। कैसे आकार मिलता है? पुरस्कार द्वारा और दंड द्वारा। अगर बच्चा कहीं गलत कार्य कर रहा है तो उसे दंड देना भी जरूरी है ना। दंड देंगे तभी ना उसे पता चलेगा कि हमारी गलती क्या है, एंड पुरस्कार देंगे तो उसे तभी पता चलेगा कि भाई मैंने अच्छा काम किया है और हमें ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। इनका जैसे है, इनमें 3 भागों में अपना बांटा हुआ है। पहला है प्रतिक्रिया। जैसे कि हम कोई कार्य करते हैं तो सामने वाले की क्या प्रतिक्रिया है। जैसे कि दो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो पहले फर्स्ट पर्सन होगा ना, अरे सेकंड पर्सन ये बोलता है, ये सुनता है, तो इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, है ना। प्रतिक्रिया होना भी जरूरी है। पहले ये क्रिया करेगा तभी ना प्रतिक्रिया होगी। फिर सेकंड है पुनर्बलन। जब सामने वाला क्रिया कर रहा है, ये प्रतिक्रिया करके पुनर्बलन देगा ना, आंसर देगा, वही फिर होगा परिणाम का प्रभाव। जब दोनों की बात कंप्लीट होगी तो क्या रिजल्ट निकला, परिणाम क्या है, ये सामने आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मानव विकास है। तो मैं आपको बता रही थी मानव विकास कैसे कि किन किन जगह पर हम लोग करते हैं, काफी जगह करते हैं। जैसे कि आय के क्षेत्र में भी हम मानव विकास कर रहे हैं। क्यों? आजकल हमें पैसों की नीड नहीं है क्या, है ना। और सेकेंड इज कल्याण। हम अपने कल्याण के बारे में सोचते हैं, आगे रणनीति बनाते हैं कि चलिए आज हम इस यहाँ सेट है, आगे इन फ्यूचर और हमें कहाँ बैठना है, क्या काम करना है। तो ये क्या है, अपने कल्याण के बारे में तो सोच रहे हैं। थर्ड इज क्षमता। हम अपनी क्षमता विकसित करते हैं। हमें कितनी क्षमता है पढ़ने की, पढ़ाने की, किसी कार्य को करने में हम कितनी क्षमता लगा सकते हैं। तो ये क्या है, अंदर से तो मोटिवेशन है आपका। ज्ञान इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपको ज्ञान किसी फील्ड में, किसी पर्टिकुलर प्लेस का या फिर पर्टिकुलर जैसे कि मशीन्स वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको एक सॉलिड ज्ञान है, बहुत पकड़ है आपकी किसी चीज पर, तो आपको वहां से कोई भी नहीं हरा सकता। और ये होना चाहिए हमें किसी ना किसी क्षेत्र में एक बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, बहुत जरूरी है आज के टाइम में। बात करते हैं जीवन स्तर पर। जीवन स्तर पर भी मानव विकास की बहुत ही जरूरत है जीवन जीने का। क्यों? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रह रहे हैं हम लोग, है ना। समाज में रह रहे हैं तो हमें उस स्तर का ध्यान रखना है, ना ही हम एकदम नीचे गिरे, है ना। हम ऊपर उठने की ही कोशिश करें, क्योंकि हम लोग एक समाज में रह रहे हैं, हमें समाज के अकॉर्डिंग जीना है और अपने आप को बेस्ट से बेस्ट दिखाना है, दिखाना नहीं और बनना है अंदर से। इसलिए हमें जीवन स्तर पर भी अपना सुधार करना पड़ेगा। बात करते हैं अवसर की। अगर आपको ज्ञान होगा, ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको, वो सेम है। अगर आपको ज्ञान होगा तो आपके लिए अवसर मिलेंगे, और अवसर हैं आपके पास और आपको ज्ञान नहीं है तो क्या ही मतलब ऐसे अवसर का। जैसे कि अभी मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि बीएड नहीं है आपके पास और आपको ना
विज्ञान भी किसी काम का नहीं है। तो ये कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं। बात करते हैं स्वास्थ्य की। अगर मनुष्य स्वस्थ ही नहीं है, शरीर स्वस्थ ही नहीं है, तो उसका मानव विकास कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो बात करते हैं हम, हमारा कहने का मतलब ये है कि मानव विकास हम तभी कर पाएंगे जब हम पहले तो शारीरिक स्तर पर स्वस्थ हों, मानसिक स्तर पर, है ना, और हमारी बुद्धि का जो होना विकास होता रहे, सामाजिक स्तर पर, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति पर, आर्थिक स्थिति पर, व्यावसायिक स्थिति पर, एजुकेशन फील्ड में। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग आगे क्या ना सोचें, हमें आगे का सोचना पड़ेगा, है ना। नाउ हमें आगे बढ़ना है और अपना ही विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, प्लस हमें समाज का भी डेवलपमेंट करना है। जब हम अपने स्तर को सुधारेंगे तभी ना हमारा समाज सुधरेगा, वही है। ओके, तो आज का ये आपका कंप्लीट होता है लेक्चर। नाउ थैंक यू सो मच टू ऑल। इफ यू एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, सो आप मुझे मैसेज करिए एंड कमेंट करिए। थैंक्स टू ऑल। नाउ आई एम बैक, इसका अभी सेकंड पार्ट भी आएगा। ओके।